रेडी। दोस्तों, पिछले 5-6 सालों में जितने भी बॉलीवुड मूवीज आई हैं उनका अगर आप ट्रेलर एनालिसिस करोगे तो लगभग 99.99% मूवी का जो मेन प्लॉट पॉइंट है वो ट्रेलर से ही समझ में आ जाता है। एक अकेली मूवी जो मुझे याद है पिछले डिकेड में वो है पीके। पीके का जब फाइनल ट्रेलर आया था तो उसमें कुछ बताया नहीं गया था, राजकुमार हिरानी ने कुछ बोला नहीं था व्हाट इज द प्लॉट पॉइंट ऑफ द मूवी। और आपको पता है पीके कितनी बड़ी सक्सेसफुल मूवी निकल के आई थी। जवान का ट्रेलर देखने के बाद मुझे दो फैक्टर्स मुझे समझ में आते हैं। एक तो इसमें वाव फैक्टर बहुत ज़्यादा है, और दूसरी बात यह है कि इस 2 मिनट 45 सेकंड के ट्रेलर में उन्होंने बहुत कुछ दिखा दिया है लेकिन कुछ भी नहीं दिखाया। यानी मुझे समझ में आ रहा है कि कौन हीरो है, कौन हीरोइन है, कौन विलेन है, लेकिन उसके अलावा मुझे स्टोरी के बारे में कुछ नहीं समझ आ रहा है। और दैट इज़ द रीज़न इस ट्रेलर को मैं 10 में से 9 स्टार्स दूंगा। टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, ये ट्रेलर देख के आई वॉज स्पेल बाउंड, क्योंकि पहला जो प्रीव्यू आया था उस प्रीव्यू के बाद आई थॉट कि अभी सेकंड ट्रेलर में क्या हो सकता है नया डिफरेंट। और दैट्स द रीज़न मैं जब पिछला वीडियो जो मैंने किया था कि 75 करोड़ की ओपनिंग लेगी पहला दिन, तो मैं उसी जजमेंट में बोल रहा था। लेकिन ये ट्रेलर देखने के बाद मैं एक चीज़ आपको बोल सकता हूँ कि अभी जो ओपनिंग डे वो 120 से 150 करोड़ भी जा सकता है। इट डिपेंड्स कि कैसा रिसेप्शन आ रहा है। और जितना मैं एज ए व्यूअर, आई एम नॉट ए मूवी रिव्यूअर, आई एम एज ए व्यूअर, जो मैं ये ट्रेलर को पहली बार देखा मज़ा आया, दूसरी बार देखा मज़ा आया, अभी शाम को मैं तीसरी बार देखा हूँ, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। क्योंकि अगर आप ट्रेलर को ब्रेक डाउन करोगे तो इस ट्रेलर में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी निकल के आ रही है जो हमको समझ नहीं आ रहा है, लेकिन हमको लग रहा है कि इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग स्टोरी होगी। और उसका जो सेंटर पॉइंट है उसमें है हमारे शाहरुख खान SRK। और SRK हर एक फ्रेम में ही इज़ लुकिंग लाइक द किंग। कोई भी ट्रेलर में 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है। एक है ट्रेलर का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक, अनिरुद्ध ने जो बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया है इस मूवी का वो सॉलिड है। और हालांकि मूवीज़ के जो सॉन्ग्स हैं दीज आर मैंने इंडिविजुअल सॉन्ग्स के हिसाब से वो मिड लग रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जब वो सिचुएशनली प्ले होंगे अक्रॉस द फॉर्मेट इन द मूवी, मुझे लग रहा है वो सॉलिड होगा। दूसरी बात ये जो मुझे समझ में आ रहा है कि भाई ये जो मूवी है इस मूवी में सिर्फ एक ही कैरेक्टर के ऊपर ध्यान नहीं दिया गया है। देयर इज ए एंटायर प्लॉट ऑफ द गर्ल्स, देयर इज ए बैक स्टोरी ऑफ द विलेन, देयर इज बैक स्टोरी ऑफ दीपिका पादुकोणे हु इज कंसिडर्ड टू बी इन द स्पेशल अपीयरेंस, बट इट इज गोइंग टू बी ए ह्यूज बैक स्टोरी। दैट इज व्हाट आई एम गोइंग टू से, एंड शी इज गोइंग टू बी क्रक्स ऑफ द मूवी। मुझे 1-2 सीन में जो समझ में आ रहा है, दीपिका शायद SRK जो बेटा है उसकी माँ बनी है, एंड ऑब्वियसली समथिंग हैपन्स टू हर दैट बिकम्स ए क्रक्स ऑफ द स्टोरी। तो ये सारे प्लॉट पॉइंट्स मिला के, और विजय सेतुपति, हैट्स ऑफ टू हिम, ही इज लुकिंग मैनेसिंग इन दिस मूवी। और मेरे हिसाब से तमिल ऑडियंस जो है दे विल डेफिनेटली लव हिम ऑल्सो। अपने हिंदी ऑडियंस के लिए इससे बड़ा इनका इंट्रोडक्शन नहीं हो सकता। ही इज़ वेरी गुड इन दिस मूवी। नयनतारा जी का रोल अभी तक हिडन है, पूरा 100% हमको समझ नहीं आ रहा है। कहीं मुझे इसमें मनी हाइस्ट की फीलिंग आ रही है, वो लड़कियों वाला एंगल में भी SRK विल बी एज ए प्रोफेसर एंड ऑल, लेकिन अभी कुछ बोल नहीं सकते। इतना श्योर शॉट है, बैकग्राउंड म्यूजिक सॉलिड है, हर एक सीन बहुत ही बड़ा शूट किया गया है। कैरेक्टर डेवलपमेंट्स होंगे क्योंकि बड़ी मूवी है। और दूसरी बात है इसमें SRK बहुत ज़्यादा अवतार में दिखेंगे, विच इन इट सेल्फ गिव्स ए वेरी गुड प्रॉमिस फॉर ए ग्रेट ओपनिंग। उसके ऊपर कंटेंट बोलेगा। और जितना मैंने पठान का देखा है, मैंने पठान का जो ट्रेलर देखा है, मैंने इवन गदर 2 का वो ट्रेलर देखा है, वो बहुत ही ज़्यादा एवरेज ट्रेलर्स थी। लेट अस बी वेरी ऑनेस्ट, आप SRK के फ़ैन हो ना हो, अगर आप पठान का ट्रेलर, अगर गदर 2 का ट्रेलर, और अगर आप इस ट्रेलर को कंपेयर करोगे, सो दिस इज़ लाइक 10 टाइम्स बेटर देन दोज 2। तो उसके हिसाब से भी आई एम लाइक स्पेल बाउंड कि मुझे बहुत ही ज़्यादा उम्मीदें हैं कि ये मूवी अच्छी करेगी। दूसरी और एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा कि जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में बोला था, दिस इज़ नॉट ओनली ए हिंदी मूवी, दिस इज़ एन इंडियन मूवी विच विल हैव ए वेरी बिग presence in the overseas market. SRK is known to be the king of the overseas market. So क्या निकल के आएगा ऑन द रिलीज डे हमको कोई आइडिया नहीं है आज के डेट में। कल से शायद फ्राइडे से इसका शुरू हो जाएगा ओपनिंग रिपोर्ट, तो जब बॉक्स ऑफिस खुलेगा उसके साथ ही हम बात करेंगे कि हाउ इट इज़। बट आई एम फीलिंग SRK इज़ वेरी कॉन्फिडेंट ऑन हिज प्रोडक्ट।
ही इज़ वेरी कॉन्फिडेंट ऑन द ऑडियंस। और अभी इट्स द गोल्डन टाइम फॉर हिंदी सिनेमा एज दे से, क्योंकि जब से गदर 2 आई है, ओ माई गॉड, अभी आयुष्मान खुराना की ड्रीम गर्ल 2, ऑल दिस मूवीज आर गेटिंग सम सॉर्ट ऑफ ऑडियंस। और ये मूवी जो शाहरुख खान की है, मेरे हिसाब से जवान इज लुकिंग लाइक हिज बेस्ट ट्रेलर इन द लास्ट 10 to 15 ईयर्स। आई डोंट रिकॉल इससे बड़ा ट्रेलर कितना होगा। दिस कैन बी कंपेयर टू समवेयर द वाइब ऑफ मैं हूं ना, बट मैं हूं ना वॉज ऑल्सो नॉट सो ग्रेटली कट ट्रेलर, अगर आपने पहले देखा होगा, बहुत पहले की बात है वो। बट दिस इज लुकिंग लाइक हिज द बिगेस्ट स्ट्रॉन्ग पॉइंट, मैंने बिगेस्ट मूवी पॉसिबल। ये ट्रेलर के बाद आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट वन थिंग, कि ये मूवी अच्छी कर सकती है अगर इसका प्लॉट पॉइंट, अगर आप 50-60% भी अच्छा हो ना बॉस, अगर इसमें 4-5 भी अच्छे सेट पीस हुए, डायलॉग्स अच्छे लग रहे हैं और थोड़ा सा सोल कनेक्ट हो गया ना बॉस, कोई भी नंबर अचीव कर सकती है। आई एम टॉकिंग अबाउट कोई भी नंबर अचीव कर सकती है। सो लेट्स कीप आवर फिंगर्स क्रॉस फॉर द रिलीज डेट, एंड मैं बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट्स आपसे लाता रहूँगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। लेट्स गो फॉर इट।